अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का शरबत, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इमली आलू बुखारा बनाने के हज़ारों तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपके साथ बहुत ज़्यादा आसान और परफेक्ट तरीका शेयर करूंगी। इसमें आपको एक टेस्ट तो मिलेगा, लेकिन इसमें आपको एक नेक्स्ट लेवल का स्मूथनेस भी मिलेगा, जिससे आपका शरबत जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। इसका टेस्ट और टेक्सचर आपकी रेसिपी को बहुत मज़ेदार बना देगा और जायका बहुत ही आला होगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है इमली और आलू बुखारा। 125 ग्राम इमली थी और 125 ग्राम आलू बुखारा, जिसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था अच्छी तरह से वॉश करने के बाद। और भिगोने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमली और आलू बुखारा काफ़ी अच्छी तरीके से फूल चुके हैं और इनको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इंस्टेंट भी इसको गर्म पानी में भिगोकर बना सकते हैं, लेकिन मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलू बुखारा साइज़ में कितना डबल हो गया। आपने इमली जो है वो ब्लैक ब्लैक नहीं लेनी, गोल्डन कलर की और शाइनी इमली लेनी है। इसी तरह आपने आलू बुखारा भी हाई क्वालिटी का लेना है। आलू बुखारा भी आपका हाई क्वालिटी का होगा तो शरबत आपका बहुत रिच बनेगा। तो यहाँ पे सबसे मेन मसला जो होता है वो होता है हमने आलू बुखारा और इमली के सीड जो है वो कैसे अलग करने हैं, इसका पल्प कैसे अलग करना है। तो आगे चल के आपको सारी रेसिपी हम बताते जाएंगे और आप इसको नोट करते जाएं, ताकि जब आप रेसिपी बनाएं तो आपकी रेसिपी बहुत टेस्टी बने। तो यहाँ पे हम ये इमली और आलू बुखारे को, जिसको मैंने रात को भिगो के रखा था, एक पैन में डाल देंगे। अभी हमने इसके नीचे फ्लेम ऑन नहीं किया और पूरी रेसिपी आपने याद रखना है कि आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे बनानी है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना अगर आपको अपने शरबत का टेस्ट बहुत अच्छा चाहिए। तो यहाँ पे हम सारा पल्प जो है, यानी पल्प के साथ ही इमली आलू बुखारा जो है वो हम सारा पैन में डाल देंगे और इसके साथ ही हम इसमें 2 से 3 गिलास जो है वो पानी ऐड कर देंगे और इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने देना है, तकरीबन 15 से 16 मिनट तक। आहिस्ता आहिस्ता जब ये पकेगा तो इसका सारा फ्लेवर जो है वो आपके शरबत में आएगा। तो चीनी भी मैंने इसके साथ ही 1 प्याली जो है वो ऐड कर दी है, ताकि चीनी भी इसके साथ अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि बाद में भी हमें इसे फिर पकाना पड़ता है चीनी डालने के बाद। तो यहाँ पे हम इसको 20 मिनट पकाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं, और आपने भी इसको 20 मिनट तक ही पकाना है। इससे आलू बुखारे और इमली का पल्प अलग हो जाएगा और सीड्स भी अलग हो जाएंगे। मिलते हैं हम आपको 20 मिनट के बाद। इमली और आलू बुखारे को आपने बीच में चेक करते रहना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आलू बुखारा और इमली किस कदर फूल चुके हैं। और इसी तरह जब ये पक पक कर फूलते रहेंगे तो पल्प जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा और जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें एक प्रॉपर पल्प जो है वो मिल जाएगा। आपने इसको कवर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैंने इसको सोक करके रखा था तो इसको कवर करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर आप इंस्टेंट बना रहे हैं तो आप इसको कवर करके बनाएं, ताकि हीट की वजह से, यानी जैसे ही अंदर वो जितनी स्टीम बनेगी उससे वो इमली और आलू बुखारा जो है वो एकदम से फूल जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें आलू बुखारा कितना सॉफ्ट हो चुका है कि इसके सीड जो हैं वो बहुत आसानी से निकल सकेंगे। तो हम इसको 4 से 5 मिनट और पकाएंगे और इसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे और एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसको छान लेंगे और सारा पल्प जो है वो हमें मिल जाएगा, जिससे हम एक बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी शरबत बनाएंगे। जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, हर स्टॉप पे, हर गली की नुक्कड़ पे, हर मोहल्ले में इमली आलू बुखारे के शरबत बेचने वाले आपको बहुत मिलेंगे। और घरों में भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ बनाई जाती हैं, जैसे कि अचार होते हैं, चटनियाँ होती हैं, रायते होते हैं, शरबत होते हैं। क्योंकि गर्मी, इतनी तपती गर्मी में बस यही दिल चाहता है कि बस पीने को कुछ हमें ठंडा मिल जाए। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ। अब हम इसको ठंडा करेंगे और इसको अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे और पल्प जो है वो हमें हमारा मिल जाएगा, जिससे हम मज़ेदार सा शरबत रेडी करेंगे। इमली आलू बुखारे को हमने ठंडा कर लिया और एक स्ट्रेनर की मदद से हम सारा पल्प जो है वो निकाल लेंगे और जो सीड बच जाएंगे उनमें हम दोबारा पानी डालेंगे और सारा पल्प अच्छी तरह से हम निकालेंगे, क्योंकि आलू बुखारे का पल्प जो है वो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इमली का पल्प तो बहुत आसानी से निकल आता है, लेकिन हमने भी पूरे सीड जो हैं वो अच्छी तरह से निकालने हैं। थोड़ा सा भी हमने इसमें नहीं डालना। दोबारा मैंने इसमें पानी डाल दिया है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा पल्प जो है वो मैंने निकाल लिया है। अब हम इसको दोबारा से पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और इसको इतना हम गाढ़ा करेंगे, एक लिक्विड सा बना देंगे, जिससे हम इमली का शरबत रेडी करेंगे। तो दोबारा से मैंने पैन में इमली का और आलू बुखारे का पल्प जो है वो ऐड कर दिया है, और इसको हम दोबारा पकाना स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, ना काला नमक ऐड करना है, ना ज़ीरा, ना अजवाइन, ना सौंफ, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, क्योंकि हमें इसका रियल टेस्ट चाहिए, और इसका रियल टेस्ट ही बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। अगर आपकी हाथ पाँव जलते हैं गर्मियों में, अगर आपका जिगर काम नहीं करता, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट जो है शरबत है। आप इसको गर्मियों में बच्चों को और ख़ुद भी बनाकर पिया करें। और यहाँ पे सीड जो हैं वो मैंने सारे अलग कर दिए हैं, और इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से शरबत रेडी करना है। तो आप बच्चों को बाज़ार के पैकेट वाले और टिन पैक वाले जो जूसेस होते हैं वो ना पिलाया करें, क्योंकि एक तो वो हेल्दी नहीं होते, और ये चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं। घर में बना के रखा करें। हमारे घर में तो ये बचना ही नहीं है, तकरीबन ये 4 से 5 गिलास बनेगा और हमने उसी टाइम ही पी लेना है, हमें सेव करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप 1 वीक का बना के रख सकते हैं, महीनों तो ये चलता भी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पल्प जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर के लिए मैं इसे और पकाऊंगी, और फिर हम इसको ठंडा करेंगे, और एक मज़ेदार सा फ्लेवरफुल इमली आलू बुखारे का शरबत हम रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे मैं शरबत रेडी कर रही हूँ। गिलास में मैंने बर्फ़ ऐड कर दी है, यानी आइस ऐड की है, और इसमें मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के जो है वो इमली और आलू बुखारे का पल्प ऐड करूँगी, और मज़ेदार सा हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत रेडी हो जाएगा। गर्मियों में आप इसे ज़रूर बनाएं, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपके दिलो दिमाग को ठंडक मिलेगी, और बहुत ही फ्लेवरफुल शरबत है। क्योंकि जब मैंने इसे बनाकर पिया तो मुझे तो यकीन करें इतना ज़्यादा टेस्टी लगा, और पूरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि बच्चे जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप घर में कोल्ड ड्रिंक लाना बंद कर दें, और इस तरह की चीज़ें जो हैं बच्चों को बना के दिया करें। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी आलू बुखारे और इमली के शरबत की रेसिपी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अपलोड होगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:15 पर यूट्यूब पे इवनिंग में जो है वो पब्लिक होगी, तो आप सब ने इसे ज़रूर वॉच करना है।